दोस्तों मैं फ़िलहाल HAU यूनिवर्सिटी हिसार में मौजूद हूँ। इस तरीके से 10 जून की रात पर छात्रों पर जिस तरीके से निर्दयी पूर्ण तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और उन पर छात्रों पर लाठियां बरसाई गई और छात्रों के जिस तरीके से सिर फोड़े गए, उसी रोष में यहाँ पर हिसार में HAU में छात्र महापंचायत का आयोजन किया गया है और हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, साथ युवा छात्र नेता मौजूद है। भाई बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पहले ये बताइए मलिक साहब, जो 10 जून की रात को जो घटित हुआ जी, वो आप सबसे पहले एक बार बताइए, क्या मतलब वो घटना थी, क्या इंसिडेंट था और VC ने जो वो कायरतापूर्ण एक कदम उठाया छात्रों पर, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए जी। जो 10 जून की घटना मतलब रात को घटना हुई, वो उस दिन की घटना नहीं थी। वैसी छोटी छोटी घटनाएं काफी टाइम से होती आ रही थी। वो स्कॉलरशिप और उसका LD वाला मुद्दा रखा है ना बच्चों ने, जब उसके लिए बच्चे आज से नहीं मांग रख रहे थे, उसके लिए 10-12 दिन पहले भी हो चुके थे बच्चों को। बच्चे पहले आराम से आते थे, VC ऑफिस के बाहर बैठते थे, कोई समाधान नहीं निकलता था, वापस चले जाते थे। रोज का बदला ऐसे ही चल रहा था। बीच में थोड़े पेपर वगैरह आगे बच्चे रुक गए। फिर वही मेरे ख्याल में 6 या 7 तारीख को बच्चों ने कोशिश की कि VC ऑफिस के 10 तारीख को सुबह ही VC ऑफिस के बाहर बैठे। बीच में बच्चों ने 2 दिन ब्रेक ले लिया था कि अब नहीं बैठ रहे थे वहाँ, तो दोबारा बच्चे गए बैठने के लिए वहाँ VC ऑफिस के बाहर। तो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो और जो गार्ड वगैरह हैं वो आए, बोले यहाँ नहीं बैठने देंगे। मैं सर क्यों, हमारी यूनिवर्सिटी है, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, कुछ अजमा शांति से बैठे हैं, VC सर आएंगे तो मिल लेंगे हमसे। वो धक्के से वो क्या बोलते हैं, धक्का मुक्की और घसीटना और वो चालू हो गया भी। उसमें फिर धीरे धीरे वो थोड़ा और गर्म हो गया मामला और उनको थप्पड़ मुक्के चलाए गए। गार्ड ज्यादा थे, बच्चे कम थे। 2-3 बच्चों के कम से कम 10-15 गार्डों ने खूब मारे। वहाँ पे अपना फिर बच्चे माहौल गर्म हो गया। अभी बच्चे के पास हॉस्टल में खबर गई कि ऐसे ऐसे बच्चों को मारे गए हैं, वहाँ पहुंचो VC ऑफिस के बाहर। बच्चे वहाँ गए, वहाँ काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। लेकिन बच्चों की डिमांड वही, भाई आपने ऐसे हाथ कैसे उठाए। लेकिन तब तक बच्चों के मन में ऐसे नहीं था कि VC साहब का इस्तीफा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमारी तब भी वही डिमांड थी कि भाई जो उन्होंने गार्डों ने अपना हाथापाई की है उन पर कार्रवाई हो, हमारा जो स्कॉलरशिप है और जो जिन गाँवों ने जमीन दान दे रखी है उनका कोटा वापस हो। तब तक भी सिर्फ यही डिमांड थी। फिर वहाँ भी अपने VC साहब ने क्या किया, 2 बजे तक बैठे रहे हम, कोई नहीं आया बाहर। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स को भेजा जाता है कि भाई नहीं ये मत करो, यहाँ से जाओ तुम, बिला कोई फायदा नहीं है, बिला एकेडमिक लॉस हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ गए, कहता है कि अच्छा नारे लगाओगे, वहाँ सर नारे लगाएंगे, बोला लाओ और जोर तलाओ, देखा है कितनी जोर तलाओ। वैसे ऐसे भड़काऊ बयान दे देकर बच्चों को उकसाया गया। वहाँ पे फिर भी बच्चे शांति से बैठे रहे। ऐसे ऐसे करते करते 2 बज गए। VC साहब मेन गेट से ना निकल गए, पिछले गेट से निकल गए उस समय भी। वो अपने पहुंच गया आवास पे। फिर बच्चों ने फैसला किया शाम को कि भाई हम 4 नंबर गेट पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे। ये भी नहीं था कि बैठना है यहीं पे, अब थोड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, भाई थोड़ी लाइमलाइट मिलेगी, शायद VC साहब वहाँ पे मिलने आ जाए। ठीक है, लेकिन वहाँ भी नहीं आए। फिर बच्चे यहाँ से भाई VC का जो घर है उसके उन घर गए उनसे मिलने के लिए। वहाँ घर से भी काफ़ी कम से कम 100-150 फुट दूर, मतलब मीटर दूर, सॉरी, वहाँ पे बैरिकेड हटा दे गए। ठीक, बोले हम वहाँ आगे जाने ही नहीं देंगे आपको। वहाँ पे 7:30 बजे तक तो लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। वहाँ ठीक ठाक से थोड़ा तनावपूर्ण सा माहौल बनाया रहा। भैया बच्चे कह रहे हैं हम जाएंगे, हमें बात करनी है। वही सिक्योरिटी ऑफिसर खड़े, हमारे रजिस्ट्रार साहब खड़े, हमारे एक वार्डन खड़े, हमारे डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर खड़े। वो कह रहे हैं हम नहीं जाने देंगे। ठीक है जी, ना जाने तो हम यहीं पे बैठ जाएंगे। वो बोले बैठ जाओ भाई। फिर बच्चे बैठे रहे, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चे खाना तक वहाँ पे ले आए, बोले हम आराम से यहाँ बैठ के खा लेंगे, जो VC सर आएंगे हम मिल लेंगे। एक प्रोफेसर ने हमारे, उनके थोड़े रिस्पेक्टेड, उनकी अच्छी इज्जत करते हैं, उन्होंने लगभग बच्चों को समझा भी दिया था कि बच्चों अब चले जाओ, रात हो चुकी है, कल बात कर लेंगे पक्का। वो उनकी सुन के, मतलब बाकी ज़्यादा ये DSW जो भी हैं हमारे, उनके बच्चे ज़्यादा इज्जत भी नहीं करते, पता है सबको कैसे हैं वो। लेकिन वो जो एक हमारे टीचर है उनने बात की हमसे, उनका पता था हमें भाई ये इंसान अच्छे हैं, ठीक कह रहे हैं, कोई बात नहीं, मान लो। बच्चे उठने के लिए लगभग तैयार हो चुके थे। VC साहब की फिर आई गाड़ी। VC साहब की गाड़ी आई, बच्चों ने कोशिश की कि VC साहब भी कुछ ना कुछ आश्वासन दें। एक बार सिर्फ गाड़ी से उतर के शीशा नीचे करके कह देंगे बच्चों कोई बात नहीं, अब चले जाओ, कल कर देंगे जो भी है तुम्हारा। लेकिन VC साहब वहाँ गाड़ी लेके आ रहे हैं, मतलब वो रेस का पंजा दबा रहे हैं, भूं 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 पोंड दबा रहे हैं, पौ 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 ऑटो ऑटो। बच्चों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े हाथ रखे। बच्चों ने ये भी नहीं कि उस पर मुक्का मारो, हमला किया, लेकिन वो फिर भी नहीं रोक रहे। फिर वो होने के बाद फिर वो गाड़ी निकल गई ना जब, तो वो प्रोफेसर राधे श्याम जी पता नहीं कहाँ से आए, वो कहाँ से नहीं, वो समझ भी नहीं हमारे। वो एकदम से गार्डों से लठ लेते हैं, और लठ भी ये नहीं कोई साइड से मार दे, बच्चे हट जाएंगे, पैरों पे मार दे, पेट पे मार दे, छाती में मार दे। वो सीधे दोनों हाथों से पूरा जोर लगा के सिर में, एक ये भी नहीं कि अलग अलग बच्चों को एक बार यहाँ मार दिया, एक ही बच्चे के बार बार ऐसे वार करते हैं। 2 बार 3 बार एक इंसान को अगर सिर में मारा जाता है तो वो भाई गैर इरादतन हत्या है या इरादतन हत्या है, या खुद सोचें अब।
ये राधे श्याम कौन है? ये प्रोफेसर हैं जी बावड़ में। अच्छा अच्छा। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर है बावड़ में, अभी नियुक्ति हुई इनकी 2023 में, उनके कार्यकाल में। वीसी साहब के मतलब इशारे पर ही राधे श्याम ने भाई जो वो तो प्रोफेसर उनके है। बीच की बात हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन तनातनी तभी बनी जब वीसी साहब वहां से आए और बच्चों ने उनसे रोकने की कोशिश करी कि सर हमसे बात करो। बच्चों की कोई वो नहीं थे, आक्रामक नहीं थे, कुछ नहीं, बस सर प्लीज गाड़ी रोक लो, बात कर लो, मैं कोई आश्वासन दे दो कि मान लेंगे, वो कर लें। वो फेस ही नहीं करना चाहते बच्चों को। भाई देखो, बोलने की और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है भारत में, जो आज संविधान में भी लिखा गया है कि भाई धरना प्रदर्शन करने की और अपनी बात रखने की, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की, भाई कोई अंग्रेजी राज तो कोई है नहीं। तो इस तरीके से अगर छात्रों पर अगर बर्बरतापूर्ण जो तरीके से लाठियां बरसाई गई, तो भाई इस चीज़ का तो मतलब ये कोई न्याय संगत बात नहीं है। बात तो रखना चाहूँगा, कुछ इनकी तरफ से वीडियो वगैरह चलाई जा रही हैं कि बच्चों ने हमला किया है क्या। वो देखो जी, ऐसा हुआ बच्चों के सिर फूट चुके थे, तब तक बच्चों ने देख लिया अब ये नहीं रुक रहे, तब बच्चों ने यहाँ वहाँ से कोई पेड़ की लकड़ी तोड़ी, अपना कोई ईंट पत्थर सा हो, तब उनको तो पीछे धकेलने के लिए थोड़ा तब हुआ था, थोड़ा बच्चों की तरफ से कोई निकार नहीं रहा। लेकिन वो होने के बाद जब बिल्कुल बच्चों ने देख लिया भाई अब ये मारेंगे, अब ये नहीं छोड़ेंगे, जो भी आगे आ गया, तब जाके और तब जाके ही वो पीछे हटे, नहीं वो पीछे भी नहीं हट रहे थे, तब जाके वो अपने वीसी ऑफिस की तरफ भागे, सारे गार्ड वगैरह तब सारे पीछे हो गए, फिर कोई आगे नहीं आया, फिर किसी ने बात भी करने की हिम्मत नहीं, फिर पुलिस फोर्स आ गई, रोबस, फिर आगे फिर मामला और भारी बढ़ता ही गया। तो उसके बाद भी बच्चों की वीसी की इस्तीफे कोई डिमांड नहीं थी, तब तक भी कोई डिमांड नहीं थी बच्चों की वीसी की। यहाँ बैठे वीसी साहब की नैतिक और बाकी सारी चीजें छोड़ो, बड़े बड़े हादसे पहले होते थे, बड़े बड़े मंत्री नैतिकता के नाते अपने इस्तीफे दे देते थे। बिल्कुल। वो बच्चों के सिर फूट गए, एक भी बार ये भी नहीं भाई यहाँ आ जाए, एक बार बच्चों से कहते भाई गलती हुई है, मेरे से नहीं हुई हो, किसी से भी हुई हो, मैं आगे नहीं होने दूंगा। भाई हॉस्पिटल में जाकर उन बच्चों का ख्याल पूछ लेते भाई कैसे हो, कैसे नहीं, जिंदा हो, मर गए, वो कहीं पे भी नहीं गए। एक दिन निकलता गया, 2 दिन निकलता गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 12 दिन निकल गया, अभी तक नहीं आए। तो किस मुंह से कहें कि हमें ये वीसी चाहिए? बिल्कुल, प्याज के ऐसे कह सकते हैं कि ये कॉम्पिटेंस है इस पोस्ट के लिए। बिल्कुल मलिक साहब, बात बिल्कुल आपकी जायज़ है। एक समय था जब प्याज के दाम बढ़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक गिर गई थी। ये थे भाई छात्र नेता युवा मलिक साहब, आज सारी की सारी बातें बताई। HAU में जो 10 जून की रात को जो घटना घटी, वो जो मामला क्या था, वो पूरा का पूरा आज इन्होंने विस्तार से बताया और बिल्कुल गहराई से इस मामले की छानबीन की जानी ज़रूरी है कि वीसी साहब ने ऐसे आदेश क्यों दिए, सरकार अब तक क्यों चुप है, कि कहीं ना कहीं जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और छात्र यहाँ पर HAU में गेट नंबर 4 पर बैठे हैं धरने पर, छात्रों पर अटैक किया गया, जो लाठीचार्ज किया गया, उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। सारी जो वीडियोज़ है वो हम आप तक निरंतर पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद।